पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। हेलो, नमस्ते। नमस्कार दीदी। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? क्यों नहीं दीदी, आप हमें अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बताती है। दीदी, आपने हमें स्वच्छ रहने के लिए बताया था। दीदी, आपने बताया था कि गंदगी नहीं हटाई तो कई तरह की बीमारियां फैलती है। दीदी, आपने स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के नुस्खे बताए थे। आपने छोटे बच्चों को सुरक्षा कवच के रूप में दिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन के बारे में हमें जानकारी दी थी। वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जो भी बात आप लोगों को सुनाई हूँ वो सब बात आपको याद है। मगर आज हम लोग इधर इकट्ठा क्यों है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ दीदी, आज ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस है, इसलिए। बिल्कुल सही। इसके बारे में हम एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे शरीर की ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? दीदी, हम खाना खाते हैं। क्या खाना खाने से ही हम लोग को ऊर्जा मिलती है? नहीं, खाना खाते ही हमें कैसे ऊर्जा मिलेगी दीदी? उतना तंदुरुस्त भी नहीं मिलेगा। वह खाना पहले हजम होना चाहिए, उसके बाद वह हमारे खून में मिल जाना चाहिए, तभी तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल सही। हमारा भोजन सबसे पहले हजम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा, पेट में जलन महसूस होगी, बार बार शौच के लिए जाना पड़ेगा, है ना? इसी को अंग्रेजी में डायरिया कहते हैं और हिंदी में दस्त यानी अतिसार की बीमारी कहते हैं। आप अब बताइए, दस्त की बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं? दीदी, अतिसार से बीमार मरीज को चक्कर आता है, पैरों में दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होती है, मुंह सूख जाता है और बार बार प्यास लगती है। दीदी, बुखार भी आता है। हाँ, अतिसार से बीमार होने पर हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत काफी कम हो जाता है। इसी को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। अगर हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत आवश्यकता से कम हो जाता है तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। खासकर शिशुओं के मामले में यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डायरिया ही विकासशील देशों में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण है। इतना ही नहीं, डायरिया कई वयस्क लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा भी होता है दीदी। हाँ, क्या आप सबको मालूम है कि ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस क्यों मनाया जाता है? बच्चों को होने वाले अतिसार यानी दस्त के बीमारी के लक्षण कौन से हैं? इस बीमारी के संक्रमण का शिकार होने पर बचने के लिए हम सबको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? इन्हीं सब सवालों के बारे में आज हम यहाँ सब मिलकर चर्चा करेंगे। क्या यह जरूरी नहीं कि ये आप जैसी माताएं इस बीमारी के बारे में जानकारी लें? ठीक है? ठीक है दीदी। आप सबको मालूम होना चाहिए, यदि किसी शिशु को 24 घंटों में कम से कम 3 बार पतले या पानी के जैसे दस्त की शिकायत होती है तो उसे अतिसार की बीमारी से संक्रमित समझना चाहिए। ऐसे में शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अतिसार से संक्रमित शिशु को 4 प्रकार के दस्त हो सकते हैं। पानी के समान दस्त, खूनी दस्त, 2 सप्ताह से अधिक अवधि तक दस्त होना, कुपोषण के कारण होने वाले दस्त। दीदी, अतिसार के कारण दस्त होने पर बच्चों के शरीर में पानी कम हो जाता है ना, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अच्छा सवाल है। मैं इसी बारे में आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। हर मनुष्य के शरीर में जरूरी मात्रा में पानी का प्रतिशत रहना आवश्यक है। बार बार दस्त होने से हमारे शरीर में पानी का स्तर काफी अधिक मात्रा में कम हो जाता है। इसी कारण हमें थकान होता है।
इसी को डिहाइड्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होते हैं। अतिसार के कारण क्या है? शरीर में पानी, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट क्षारों के प्रतिशत में गिरावट। शरीर में इन तत्वों की कमी शिशुओं के लिए जानलेवा हो सकती है। अतिसार से पीड़ित शिशुओं को चिकित्सक की सलाह के अनुसार पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाने चाहिए। डिहाइड्रेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसका लक्षण कौन से होते हैं? डिहाइड्रेशन के कारण हमारे शरीर में से पानी का स्तर कम हो जाता है। अभी हुई हमारी बातचीत में हमने इस बारे में जानकारी ली है। अब मैं डिहाइड्रेशन के कारण बार बार होने वाले दस्त से शिशुओं में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में मैं बताती हूँ। निर्जलीकरण के प्रारंभिक चरण में इसके कोई भी संकेत या लक्षण नहीं दिखाई देते। निर्जलीकरण बढ़ने के साथ इसके संकेत और लक्षण विकसित होते हैं। शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं प्यास, बेचैनी या जलन, त्वचा में मुरझन, धसी हुई आंखें और शिशुओं में धसी हुई तालू। निर्जलीकरण की अत्यधिकता की स्थिति में ये प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। न्यून रक्त संचार दौरे के लक्षण, हाइपोवोलेमिक, चेतना में कमी, मूत्राभाव, अत्यधिक नम ठंडापन, तीव्र और कमजोर धड़कन महसूस होना भी असंभव हो सकता है। निम्न अथवा अलक्षित रक्तचाप एवं त्वचा में नीलापन। ऐसी स्थिति में यदि तुरंत पुनर्जलीकरण के प्रयास शुरू नहीं किए गए तो मौत का खतरा। दीदी, बीमार बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाकर उपचार करवाने के बाद हमें उनका और अधिक ध्यान कैसे रखना चाहिए? डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। इससे राहत देने के लिए बच्चों को सबसे पहले ORS का घोल पिलाना चाहिए। यह घोल पिलाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ORS के घोल में सिर्फ शुद्ध पानी ही मिलाना चाहिए। ORS का घोल तैयार करने की विधि को जान ले। शिशुओं को एक साफ चम्मच या कटोरी से ORS का घोल पिलाएं। जरूरत पड़ने पर ड्रॉपर या सिरंज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शिशुओं को ORS का घोल पिलाने के लिए दूध की बोतलों का प्रयोग कतई ना करें। शिशुओं को 1-2 मिनट के अंतराल से एक चम्मच ORS का घोल पिलाएं। उल्टी होने पर 5 से 10 मिनट के अंतराल के बाद फिर से ORS पिलाएं। घर पर 1 गिलास साफ पानी में 1 चिमटी यानी 3 ग्राम नमक और 18 ग्राम चीनी मिलाकर ORS का घोल बनाया जा सकता है। लेकिन यह घोल स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी की देखरेख में ही बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उचित जानकारी के अभाव में यह प्रभावशाली नहीं बन सकता। दीदी, डिहाइड्रेशन से बीमार बच्चों को हमें घोल कितनी मात्रा में देना चाहिए? हमें बीमार बच्चों को ORS का घोल तब तक पिलाते रहना चाहिए जब तक उनके दस्त पूरी तरह से कम नहीं हो जाते। शिशुओं के लिए तरल पदार्थों की खुराक। 1. दस्त कम होने तक बच्चों को तरल पदार्थों की खुराक दी जानी चाहिए। 2 महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए 50 से 100 मिलीलीटर घोल पिलाना चाहिए। 3. 2 से 10 साल तक के बच्चों को 100 से 200 मिलीलीटर घोल पिलाना चाहिए। 4. 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वे जितना पी सकते हैं उतना ORS का घोल पिलाना चाहिए। ठीक है दीदी, क्या बच्चों को बिना पानी के ORS दिया जा सकता है और क्या उन्हें खाना खिलाया जा सकता है? बिना पानी के ORS गलती से भी कभी न पिलाए। आहार किस तरह का दिया जाना चाहिए? शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर बढ़ाना चाहिए। ORS का घोल नियमित अंतराल से दिया जाए। निर्जलीकरण के दौरान शिशु का सामान्य आहार जारी रखा जाना चाहिए।
और स्वास्थ्य में सुधार के बाद वह बढ़ा दिया जाना चाहिए। अस्वस्थ बच्चे को सूखा भोजन कभी भी नहीं खिलाना चाहिए और खाद्य पदार्थों को सामान्य से पतला नहीं करना चाहिए। स्तनपान हमेशा जारी रखा जाना चाहिए। बच्चे को हर 3 या 4 घंटे दिन में 6 बार भोजन दिया जाना चाहिए। अधिक अंतराल पर भरपेट खाना खिलाने के बजाय नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना बेहतर होता है। अतिसार से पीड़ित बच्चों को सिर्फ पानी ना पिलाए। अस्वस्थ बच्चों को बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित फलों के रस के बजाय केवल घर पर बनाए गए फलों के रस पिलाने चाहिए। चाय और कॉफी ना पिलाएं। दीदी, फिर हमें डायरिया की इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? शाबाश, तुमने सही समय पर यह प्रश्न पूछा है। अगर हमें बीमारियों को हमसे दूर रखना हो तो हमें हर समय सजग रहकर बीमारी निवारण के कार्य करना आवश्यक है। यह उपाय हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं, इसलिए मैं जो कुछ बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। सुरक्षा, मिलावटी खाद्य पदार्थों से दूर रहें। ऐसा खाना ना खाएं जो उबला हुआ ना हो। फलों को पूरी तरह साफ करने के बाद छीलकर खाने के लिए दें। भोजन पदार्थों को अच्छी तरह से पकाएं। भोजन पदार्थ ठंडे होने से पहले खाएं। खाना बनाने से पहले, परोसने से पहले, साथ ही खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ अच्छी तरह धोकर साफ करें। शौचालय जाने के बाद साफ पानी का इस्तेमाल कर हथेलियों को साबुन से साफ करें। नाखूनों को नियमित रूप से ट्रिम करें। खाना पकाने के बर्तन, गिलास, थालियां आदि साफ रखने के साथ तेल और गंदगी से मुक्त रखें। खाद्य पदार्थ और पीने का पानी अवश्य ढककर रखें। घर में मक्खियों, झिंगुरों तथा अन्य कीटाणुओं को आने से रोकें। पीने के पानी के ओवरहेड टैंक की नियमित रूप से सफाई करें। शौचालय को किचन से दूर रखना चाहिए। दीदी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हाँ, है ना? तो फिर मैंने जो कुछ भी बताया है उसे आप सब लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। हर रोज तुम सब लोग नियमित रूप से उपयोग में लाना चाहिए। तभी यह ग्राम स्वस्थ और पोषण दिवस सफल होगा। हमारा गांव स्वस्थ गांव, खुशहाल गांव। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान का उद्घाटन किया।